ओबामा का व्हाइट हाउस में आपका स्वागत है। मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका की विदुषी सिन्हा। मैं आपको बताऊंगी कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली समझे जाने वाला घर व्हाइट हाउस के अंदर की जिंदगी कैसी है। व्हाइट हाउस अमेरिकी राष्ट्रपति का घर और प्रमुख कार्यालय भी है। यानी इस घर के दूसरे माले के गलियारों में जब बराक ओबामा की बेटियां खेल रही होंगी तो ओबामा ओवल ऑफिस में बैठे ऐसे निर्णय ले रहे होंगे जिनका असर अमेरिका ही नहीं दुनिया भर पर होगा। 208 साल पुराना ये घर अमेरिका के अच्छे और खराब दौर का गवाह रहा है। 1 नवंबर सन 1800 में अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति जॉन एडम्स व्हाइट हाउस में पहली बार एक राष्ट्रपति की हैसियत से रहने आए। ओबामा इस लंबे इतिहास की एक और कड़ी हैं। 20 जनवरी को ओबामा अपनी पत्नी मिशेल ओबामा और दोनों बेटियां मालिया और साशा के साथ 55,000 स्क्वायर फीट के इस घर में कदम रखेंगे, जिसके अंदर लिए गए फैसलों ने अमेरिका को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाया। It has a number of different functions. It's the center of power, essentially for the world. व्हाइट हाउस दुनिया भर में अमेरिका की ताकत और गौरव का प्रतीक ही नहीं, बल्कि ये अमेरिकी राष्ट्रपति का घर भी है और अमेरिका की अमूल्य और प्राचीन कलाकृतियों का संग्रहालय भी। Third thing is, which is really important, is it's really a priceless museum. हालांकि मिशेल ओबामा ने कहा है कि उनकी बेटियां अपना बिस्तर खुद ठीक करेंगी और अपने कुत्ते की देखरेख भी खुद ही करेंगी, लेकिन 132 कमरे के व्हाइट हाउस में ओबामा परिवार की खिदमत और व्हाइट हाउस की देखरेख के लिए मौजूद रहेगा 95 लोगों का स्टाफ और 5 फुल टाइम रसोइये। राष्ट्रपति का परिवार दूसरी और तीसरी मंजिल को अपने घर की तरह इस्तेमाल करता है। इन मंजिलों पर वो जो भी लेकर आना चाहें, अपना बिस्तर, टेडी बेयर, जो भी लाना चाहें, ला सकते हैं। व्हाइट हाउस में ओबामा भले ही बड़े बड़े फैसले लेंगे, लेकिन मिशेल ओबामा की छाप वहाँ साफ नजर आएगी। व्हाइट हाउस में होने वाले सारे अवभगत और मनोरंजन का कार्यभार, चाहे वो व्हाइट हाउस के अंदर शांति वार्ता हो या फिर व्हाइट हाउस में हो रही कोई बैठक, इस तरह के आयोजनों की देखरेख फर्स्ट लेडी के दफ्तर की जिम्मेदारी होती है। इससे पहले भी व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति की पत्नियों ने अपनी छाप छोड़ी है, लेकिन कुछ जगह हैं जिन्हें कोई नहीं छेड़ता। व्हाइट हाउस के पहले 2 मंजिलों पर कोई बदलाव नहीं लाया जा सकता। स्टेट फ्लोर्स के नाम से जानी जाती हैं ये मंजिलें और ये अमेरिका की ऐतिहासिक फर्नीचर और कलाकृतियों से भरी हैं। लेकिन आखिर में व्हाइट हाउस एक इमारत ही है। दुनिया भर में उसकी पहचान बनी उसमें रहने वाले काबिल और दूरदर्शी लोगों की वजह से। ओबामा की तरह पहले भी कई राष्ट्रपतियों ने मुश्किल घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हालात के बीच व्हाइट हाउस में कदम रखा। कई राष्ट्रपतियों ने गहरे संकट के बीच राष्ट्रपति पद संभाला। जैसे जब अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बने तब अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था। 1933 में जब रूजवेल्ट आए तब अमेरिका में आर्थिक मंदी का दौर था और रोनाल्ड रेगन जब राष्ट्रपति बने तब दुनिया भर में अमेरिका की साख इतनी मजबूत नहीं थी। अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति से शुरू होता है अमेरिकी इतिहास का एक नया अध्याय। इस अध्याय के पीछे है अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकियों की हकों की लड़ाई का एक लंबा सफर। बता रहे हैं अंशुमन आप्टे। अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय के पूर्वजों को यहाँ अमेरिका में गुलामों के रूप में लाया गया था और आज एक अफ्रीकी अमेरिकी ही अमेरिका का राष्ट्रपति बन रहा है। बराक ओबामा का राष्ट्रपति पद संभालना अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय के इतिहास में एक मील का पत्थर है। सन 1619 में अंग्रेज पहली बार अफ्रीका से अफ्रीकी मूल के लोगों को अमेरिका लाए, गुलामों के तौर पर। श्वेत यूरोपीय मालिक अफ्रीकी मूल के अश्वेतों को उनके रंग की वजह से खुद से कम समझते थे। बहुत सारे कारण दिए जाते थे। कुछ भिन्न धार्मिक रीति रिवाजों से जुड़े थे। अफ्रीकी मूल के लोग अपने अलग अलग धार्मिक तौर तरीके लेकर आए थे। फिर कुछ झूठे वैज्ञानिक तर्कों पर आधारित थे कि अफ्रीकी लोगों की बुद्धि और क्षमता श्वेत लोगों से कम होती है। स्वतंत्रता युद्ध के दौरान 1787 में लिखे गए अमेरिकी संविधान ने सभी लोगों की समानता और स्वतंत्रता के पैदाइशी अधिकार की घोषणा की, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी अश्वेतों को अमेरिकी नागरिक तक नहीं बनाया गया और गुलामी की परंपरा भी चलती ही रही। गृह युद्ध के बाद 1865 में राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने गुलामी की प्रथा खत्म करने का कानून पारित किया। जब गुलामी की प्रथा खत्म हुई तो सवाल उठा कि अब इन स्वतंत्र लोगों के साथ क्या किया जाए।
उन्हें नागरिकता कैसे दी जाए, लेकिन गुलामी खत्म करने का प्रभाव इतना जबरदस्त था कि इसके बाद शिक्षा, महिलाओं के अधिकारों जैसे कई मुद्दों पर विचार मंथन शुरू हुआ। 19वीं सदी की शुरुआत से ही अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय में शिक्षा के लिए जागरूकता बढ़ी। कई अफ्रीकी अमेरिकी पढ़ लिखकर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या वकील बने, तो कईयों ने खुद के कारोबार शुरू किए। फौज में भर्ती होकर अपने देश के लिए जान की बाजी भी लगाई। दूसरे महायुद्ध में अफ्रीकी अमेरिकी सैनिकों ने अपनी बहादुरी का परिचय दिया, लेकिन अफ्रीकी अमेरिकियों के लिए समानता की मंजिल अभी भी काफी दूर थी। भेदभाव स्कूलों में होता था, सार्वजनिक जगहों पर, बसों में, ट्रेनों में भी होता था, तो इसके खिलाफ आवाज उठने लगी। विश्व युद्ध के बाद जहां अमेरिकी सेना में रंगभेद खत्म हो गया, वहीं एक ऐतिहासिक फैसले में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी स्कूल्स और कॉलेजेस के द्वार अफ्रीकी अमेरिकियों के लिए खोल दिए। 1960 का दशक राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल से भरा रहा। एक और वियतनाम में चल रही लड़ाई के खिलाफ नाराजगी और प्रदर्शन बढ़ रहे थे, तो दूसरी तरफ अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय के अधिकारों के लिए आंदोलन भी तेज हो रहे थे। इनमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर ने, जिन्होंने गांधी जी से प्रेरित होकर अश्वेतों के समान अधिकारों के लिए शांतिपूर्वक विरोध का रास्ता अपनाया। डॉक्टर किंग ने समाज को एक दिशा प्रदान की, ये उनकी दूरदर्शिता ही थी। वो भले ही चले गए हों, लेकिन उनके विचार, खासकर अहिंसक आंदोलन का उनका तरीका आज की और आने वाली पीढ़ियों को बहुत कुछ सिखा सकता है। डॉक्टर किंग के आंदोलन की बदौलत ही 1965 में अफ्रीकी अमेरिकियों के लिए मतदान का अधिकार पूरी तरह से बहाल हुआ, और फिर राजनीति से लेकर खेलकूद तक, मनोरंजन की दुनिया से लेकर अंतरिक्ष विज्ञान तक सभी क्षेत्रों में अफ्रीकी अमेरिकियों को मौका मिलने लगा। लेकिन फिर भी कईयों के मन में सवाल था कि क्या अमेरिका एक अफ्रीकी अमेरिकी को देश के सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति के रूप में चुनेगा? जवाब ओबामा ने दिया। We are and always will be the United States of America. और इसीलिए ओबामा की जीत के बाद अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय के करोड़ों लोगों की आंखों में खुशी के आंसू झलके। ये आंसू जहां एक और अपने उम्मीदवार की चुनाव में जीत के लिए थे, वहीं दूसरी ओर समान अधिकारों की सदियों से चली आ रही लड़ाई में विजय हासिल करने के लिए भी। बराक ओबामा का राष्ट्रपति बनना अमेरिका के अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय के लिए क्या मायने रखता है, ये तो आपने देखा। अब हम देखेंगे बराक ओबामा पूरी दुनिया के लिए क्या मायने रखते हैं।